सामने आ रही है किश्तवाड़ के छतरू में एनकाउंटर। आपको बता दें कि लगातार जारी है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, सील कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान आपको बता दें कि सेना का एक जवान घायल हो गया। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जवान को गोली भी लगी है। बताया जा रहा है कि फिलहाल आतंकियों से मुठभेड़ में जो जवान घायल हुआ है उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। तो अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लगातार युद्ध स्तर पर आतंकियों की तलाश जारी है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और हर आने जाने वाले वाहन को तलाशी की जा रही है उसकी। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि जो टीवी स्क्रीन पर नीचे आप तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें पहले की है, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले में? जी प्रिया, देखिए जिला किश्तवाड़ के नाइदगाम में एक एनकाउंटर आज अलग सुबह जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के दरमियान हुआ, जिसमें अभी तक हमारे पास ये इतला है कि एक सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान जो है, पैराट्रूपर्स का अग्निवीर जवान जो है वो इंजर्ड है। लेकिन उसके बाद पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरा हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपी हो, ट्रूपर्स, इंडियन आर्म ट्रूपर्स हो, या हाईटेक ड्रोन का यूज किया जा रहा है, हाईटेक मशीनरी का यूज किया जा रहा है उन टेररिस्ट को वहां निकालने में। क्योंकि नेचुरल केव हैं, घने जंगलात हैं, डेंस फॉरेस्ट है, उनमें सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अपने आप को बचा के ये ऑपरेशन कर रही है। और जितना घना जंगल है, जितना डेंस फॉरेस्ट है, सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि उन मिलिटेंट्स को पिन पॉइंट किया जाए और उनको गन डाउन किया जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितने भी सराउंडिंग एरियाज हैं वहां कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, ताकि ये मिलिटेंट वहां भाग न सकें। क्योंकि आपने देखा था पास्ट में जो इनकाउंटर वहां हुए थे, जिसमें 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया था, टेररिस्ट को मार गिराया था। उसके बाद जो जैश का कमांडर, जैश मोहम्मद का कमांडर बताया जाता था सैफुल्ला वहां पहले तो उसकी ये रिपोर्ट आ रही थी वो मार गिराया गया, लेकिन उसके बाद जो है वो बताया गया है कि वो भाग निकलने में कामयाब हुआ है। आज ऐसा बताया जा रहा है कि उन टेररिस्ट को वहां राउंड अप किया हुआ है, होल्ड अप किया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि आज उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा, उनको गन डाउन किया जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह वहां चौको चौबंद है, पूरे इलाके को जो है घेरा हुआ है, जिस तरह से पूरे एरिया में जो है सर्च की जा रही है, उससे लग रहा है कि इन मिलिटेंट्स को जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जी फिरदौस, कोई सूचना मिली है कि कितने आतंकी थे? जी देखिए प्रिया, जैश ए मोहम्मद की अगर बात की जाए, 2 से 3 टेररिस्ट का बताया जा रहा है कि 2 से 3 टेररिस्ट वहां हाइड किए हुए हैं। उनको बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी फोर्स की कोशिशें जारी हैं। और मैं आपको बताऊं, एंटी टेरर ऑपरेशन सिर्फ किश्तवाड़ में जारी नहीं है, बल्कि जिला डोडा के बहुत सारे जंगलात में भी जारी है। क्योंकि कुछ चंद टेररिस्ट जो सरहद उबूर पार करके इस साइड आए हुए हैं। और बताया जाता है, क्योंकि हमने जो बहुत सारे इनकाउंटर्स कवर किए, उसमें देखा गया कि किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज इनको फिर नेचुरल केव से निकाल के जो है इनको गन डाउन करते हैं, इनको मार गिराती है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक चैलेंज जरूर रहता है। दुश्वार गुजार रास्ते हैं, संगलात पहाड़ी हैं, डेंस फॉरेस्ट है, नेचुरल केव हैं, गार हैं, उनमें सिक्योरिटी फोर्सेस को जाना मुश्किल होता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जिस चतुराई से, जिस चालाकी से इनके पिन पॉइंट्स तक पहुंचती है, इनके जीरो पॉइंट्स तक पहुंचती है, वो सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंचते हैं, उसके बाद जो है एक्सचेंज ऑफ फायर होता है। और दोनों साइड से एक्सचेंज ऑफ फायर होने के बाद जो है, उसके बाद, क्योंकि हमने पास में भी देखा बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्स के जवान हमारे शहीद भी हुए और जख्मी भी हुए, लेकिन उससे लड़ते लड़ते जो है बहुत सारे टेररिस्ट को जो भी उनको भी मार गिराया। और ऐसा आज लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगने वाली है। इन टेररिस्ट को जो हाइड आउट में छुपे हुए हैं, इनको मार गिराने की सिक्योरिटी फोर्स पूरी कोशिश करेगी। ठीक है फिरदौस, जरा उसकी भी सूचना दे दीजिए। जो जवान हमारा घायल हुआ है, फिलहाल उसकी स्थिति क्या है? देखिए, जो जवान हमारा इंजर्ड है उसका कपिल कुमार नाम बताया जाता है। वो आईसीयू यूनिट जो कमांड हॉस्पिटल उधमपुर है वहां भर्ती किया गया, उसको वहां से लाया गया और बायर लिफ्ट किया गया उधमपुर के लिए। इस वक्त वो बिल्कुल खतरे से बाहर है, उसका ट्रीटमेंट चला हुआ है और खतरे से बिल्कुल बाहर है। क्योंकि लेफ्ट साइड में उसकी जो है गन शूट लगी हुई है, और बताया जाता है वो बिल्कुल सेफ है और उसका इलाज मुआवजा वहां
चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब अज़म किया हुआ है, वादा किया हुआ है कि इन जो भी ये टेररिस्ट यहाँ घुसे हुए हैं, इन जंगलाती इलाकों में घुसे हुए हैं, इनको जरूर जल्द मार गिराया जाएगा और इस एरिया को साफ किया जाएगा। क्या कुछ संदिग्ध गतिविधि या कोई सामान भी वहां से बरामद किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा? देखिए, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई हाइड आउट बस्ट किया है या कोई सामान पकड़ा हुआ है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं, जरूर हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिल्कुल उस पूरे एरिया को जो है, उस पूरा एरिया का चप्पा चप्पा जो है वहां छानना, जो भी एग्जिट पॉइंट है, एंट्रेंस पॉइंट है, उन पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जो चेकिंग है उसको बढ़ा दिया गया और री एनफोर्समेंट वहां ली गई है। हाईटेक ड्रोन का यूज किया जा रहा है, हाईटेक मशीनरी का यूज किया जा रहा है ताकि ये टेररिस्ट जो है वहां से ना भाग सके। आपने देखा कि 2024 में, 2025 में इस एरिया में लगभग चाहे वो गोरीनाला का एरिया हो, चाहे वो नाइदगाम का एरिया हो, छात्रों का एरिया हो, सिंगपुरा का एरिया हो, उसमें लगभग 20 से 25 एनकाउंटर अभी तक हुए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स को बहुत ज्यादा कामयाबी भी मिली और आज भी उम्मीद की जाती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द अज जल्द इन टेररिस्ट को मार गिराए और इस एरिया को क्लीन कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस, आपकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।